हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। और आप सभी को आने वाली देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने की परंपरा निभाई जाती है, अर्थात उनको उनके योग निद्रा से उठाने की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा के बाद जागते हैं, अर्थात वो उठते हैं। जो 4 माह से वो सोते रहते हैं तो इस दिन उठते हैं। इस दिन से ही जो मांगलिक कार्य होते हैं, अर्थात जो शुभ कार्य होते हैं हिंदू धर्म में, वो सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, आरंभ होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और बहुत ही शुभ फलदायी और बहुत ही पावन दिन होता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मांगलिक दिन होता है। या इस दिन कोई भी कार्यक्रम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावन दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन से ही मांगलिक कार्य स्टार्ट होते हैं, तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि ये दिन कितना पावन होगा और कितना अच्छा और कितना पूर्ण फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि 4 माह की योग निद्रा के बाद, अर्थात शयन काल की मुद्रा के बाद उठते हैं और इस दिन ही भगवान विष्णु को जगाने की परंपरा भी निभाई जाती है। साथ ही माता तुलसी और सालिग्राम भगवान जी का विवाह भी इस दिन कराया जाता है। मतलब उस दिन आप विवाह का आयोजन भी करा सकते हैं, बहुत ही भव्य तरीके से करा सकते हैं और बहुत ही नॉर्मल तरीके से भी करा सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता, जैसी आपकी रुचि हो। देवउठनी एकादशी को जो है देवोत्थानी एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन से ही जो विवाह होते हैं, मंगलिक कार्य, अर्थात विवाह हो गई, सगाई हो गया, मुंडन संस्कार हो गए, आदि नामकरण संस्कार हो गए, मतलब इस दिन से सारे आपके कार्यक्रम शुरुआत हो जाएंगे जो 4 माह के लिए बंद किए रहते हैं। अर्थात जब हमारे श्री हरि, जगत के पालनहार श्री हरि जब शयन निद्रा पे जाते हैं तो उस दौरान वो सारी चीज़ें बंद होती हैं। तो इस दिन से उन सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाती है, आप फिर से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की सही तिथि और पूजन विधि क्या है। तो पंचांग के अनुसार 11 नवंबर को शाम 6:47 पर जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो कि रहेगी 12 नवंबर शाम 5:04 पर इसका समापन होगा। मतलब इस समय तक ये रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी, अर्थात उस दिन ही देवउठनी एकादशी का जो कार्यक्रम रहेगा, जो उसका नियम रहेगा, वो हमें लेना रहेगा। तो इसके अलावा जो पारण का समय रहेगा, अर्थात जो लोग व्रत रहेंगे, जो लोग उपवास रखेंगे इस दिन, उनका पारण का समय रहेगा 13 नवंबर को सुबह 6:34 से लेकर 8:43 पर। इस दौरान आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन 1:01 से द्वादश तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इसके पहले आपको कर लेना है जो भी, मतलब आपको एकादशी तिथि की व्रत का पारण इत्यादि करना है। तो इसकी पूजा विधि रहेगी, देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनें। घर के मंदिर की जो आपके घर का मंदिर है, अर्थात जो आपके घर में आपने मंदिर स्थापित किया है, उसकी अच्छे से साफ सफाई कर लें। भगवान विष्णु जी के समक्ष एक अच्छा सा दीपक वगैरह जलाएं। आप कोशिश करें, अगर हो सके तो, संभव हो तो आप अखंड ज्योत रखें, कलश की स्थापना करें। विधिवत, कहने का तात्पर्य है विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना अच्छे से करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें, अर्थात एकादशी तिथि का व्रत रखें। और एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, अर्थात बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन सालिग्राम महाराज जी और माता तुलसा का विवाह भी कराया जाता है। यदि संभव हो तो आप भव्य तरीके से कराएं, आयोजन करके करें। यदि नहीं संभव हो तो आप सिंपल और साधारण तरीके से भी अपने घर में इसका आयोजन कर सकते हैं। माता तुलसी और सालिग्राम जी के विवाह का आयोजन, मतलब जिस भी प्रकार से आप करना चाहें उस प्रकार से आप कर सकते हैं। विष्णु जी की आरती उतारें
फिर शाम को माता तुलसा के सामने अच्छे से दीपक वगैरह जलाएं। यदि संभव हो तो 365 बाती की जो है आप दीप जलाएं। यदि ना संभव हो तो 5-7 दीपक जितने भी आप संभव हो सके वो जलाएं। माता को चुन्नी आदि अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें, पीले रंग की कोई मिठाई, फल, भोग इत्यादि आप लगाएं। और इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा करना भी जो है आवश्यक है। तो साथ के साथ माता लक्ष्मी की भी अच्छे से पूजा अर्चना करें। सभी की अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत आरती वगैरह करें, आप नाम जप करें या फिर आप किसी भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं यदि आपको याद हो या कर सकते हैं, और नहीं याद है, नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ नाम जप भी कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि विष्णु भगवान जी के किसी भी भोग प्रसाद में तुलसी के बगैर वो भोग प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, तो तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता है। एकादशी के दिन तुलसी बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो तुलसी दल आप एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।